से सबसे बड़ी सेवा माना गया है। कोरोना की इस महामारी में जिस प्रकार का संकट पूरे देश में आया है और बल्कि पूरे विश्व में आया है, ये अपने आप में अप्रत्याशित है। ना आज तक कोरोना महामारी की कोई दवाई, ना कोई वैक्सीन, ना कोई इलाज। ऐसे में रोकथाम जो है संक्रमण की, वही सबसे बड़ा इलाज इस समय कोरोना की महामारी में है। आज हमारा कर्तव्य है कि हम सब अपने अपने तरीके से इस महामारी में समाज के साथ मिलकर योगदान दें, समर्थन दें, सहयोग दें। कांग्रेस के सब साथियों ने कैथल कुरुक्षेत्र जिले में ये निर्णय किया है कि जितने हमारे सरकारी अस्पताल हैं, उन सारे सरकारी अस्पतालों में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स, जितने निजी डॉक्टर साहिबान हैं, क्योंकि उनका भी हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में एक निर्णायक और यथार्थ भूमिका है, उन सब अस्पतालों में भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट और सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन, इसके साथ साथ जितने हमारे निजी क्लिनिक चलाने वाले MBBS MD डॉक्टर साहिबान, उनके लिए भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट। कारण ये है कि ये कोरोना की महामारी तो कोई भी व्यक्ति संक्रमित होकर किसी अस्पताल में भी आ सकती है। मैं मानता हूं कि जैसे डॉक्टर साहब हैं, हमारा ये सबसे प्रसिद्ध इस पूरे 2-3 जिलों का अस्पताल है, पाइल्स और दूसरी बीमारियों का तो विशेष तौर से इलाज करने के लिए। तो जिस प्रकार से गिलहरी ने राम सेतु में एक कंकर से अपना योगदान दिया था, कांग्रेस पार्टी के साथी भी सेवा के इस यज्ञ में अपना योगदान दे रहे हैं। और आज पहले हमने पूरे कैथल में, कैथल शहर, पुंडरी शहर, गोलाचीका शहर, सीवण और किलायत, पुंडरी और किलायत अभी होने बाकी हैं, बाकी सारा एरिया कवर हम कर चुके हैं। हर डॉक्टर साहिबान तक हम पहुंचने का हमने प्रयास किया और PPE देने का प्रयास किया। कैथल जिले के जितने थाने हैं, उनमें जितने पुलिसकर्मी हैं, उनके लिए N95 मास्क पहुंचाया। और अब हमने ये बीड़ा उठाया है कि पेहवा, इस्माइलाबाद, शाहाबाद, बबैन, लाडवा और कुरुक्षेत्र, उसमें भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और N95 मास्क हर डॉक्टर साहिबान तक पहुंचाने का इस यज्ञ का बीड़ा, ये कार्य कांग्रेस के सब साथियों ने लिया है। मैं, अनिल धनतोड़ी जी, चीमा जी, डॉक्टर साहब, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि सेवा के इस समय में, कोरोना महामारी में, हमें इस सेवा का ये मौका मिला है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आज हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता ये भी देख रही है, भोजन की व्यवस्था, सोडियम छिड़काव करवाना है, N95 मास्क दिलवाने हैं, PPE किट्स दिलवाने हैं, या कोई माइग्रेंट लेबर के यातायात का इंतजाम करना है। कांग्रेस पार्टी ने तो 42 लाख रुपया दिया, परंतु भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा के सब साथी उदासीन अपने घरों पर छुपे बैठे हैं। उम्मीद है कि खट्टर साहब, भाजपा और जजप्पा दोनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस सेवा भाव का अब अनुसरण करेंगे और कोरोना महामारी में सरकार भी अपना योगदान देगी। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें, स्वागत है। विपक्ष में आप सर, बॉम्बे के अंदर जो सरकार, सर पहले पेहवा कुरुक्षेत्र के बारे में पूछ लें सर। बॉम्बे राष्ट्रीय नेता है जी, आप इसलिए पूछ रहे हैं सर। पहले यहाँ का पूछो सर, हमें तो पेहवा सबसे महत्वपूर्ण है सर। बॉम्बे पे चलेंगे सर किसी दिन। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस ये कार्य कर रही है, लेकिन कांग्रेस का बीजेपी इसका अनुसरण करेगी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी कुछ नहीं करेगी जो आपने ऐसा? मुझे आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, जजप्पा का कोई नेता पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर किस सेवा भाव से क्या कार्य कर रहा है? बल्कि सरकार 200 करोड़ रुपया तो मुख्यमंत्री कोष में इकट्ठा कर चुकी। तो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह जबरदस्ती काट ली गई। आप चेक करिए, क्लास C, क्लास D जो कर्मचारी हैं, हमारे चपड़ासी साथी हैं, हेल्थ कर्मी हैं, नर्स हैं, डॉक्टर साहिबान हैं,
उन तक की तनख्वाह काट के मुख्यमंत्री के कोष के अंदर जमा कर ली गई जबरदस्ती। एमपी और एमएलए के भत्ते बढ़ा दिए गए। दूसरी तरफ एमपी एमएलए के भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं, मंत्रियों के मकान का किराया बढ़ाया जा रहा है, पर गरीब चपड़ासी की, गरीब बिजली कर्मी की, पुलिस के सिपाही की जो ठीकरी पहरा पर खड़ा है उसकी तनख्वाह काटी जा रही है। ये कौन सा सेवा भाव है? हमने तो ये मांग की थी कि पुलिस के सारे साथियों को, सारे डॉक्टर साहिबान को, सरकार के जो हैं सारे नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को, इनकी तनख्वाह दुगनी की जाए और बिजली और पानी चलाने वाले कर्मचारियों को सवाई या डेढ़ी तनख्वाह दी जाए 3 महीने के लिए कम से कम, क्योंकि कोरोना महामारी में अभूतपूर्व कार्य इन्होंने किया है। उनको तनख्वाह बढ़ाकर देना तो दूर, उनकी तनख्वाह ही काट ली। और जो आउटसोर्स पे कर्मचारी थे, 62 सफाई कर्मचारी कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड में नौकरी से निकाल दिए गए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की 3 महीने तनख्वाह नहीं दी, जब मैंने आवाज उठाई तो 2 दिन में तनख्वाह दे दी। वहां के पेंशनर्स की पेंशन नहीं दी, मैंने आवाज उठाई तो खट्टर साहब ने तनख्वाह दी, उनकी पेंशन दी। इसी प्रकार से जो टूरिज्म कॉर्पोरेशन के 340 हैं उन्हें नौकरी से निकाल दिया कर्मचारियों को। 180 कर्मचारी रोहतक नगर निगम ने निकाल दिए, 125 कर्मचारी सोनीपत नगर निगम ने निकाल दिए। मीरपुर यूनिवर्सिटी ने लगभग 83 असिस्टेंट प्रोफेसर निकाल दिए। आप लोगों को रोटी देने की बजाय उनके पेट पर लात मार रहे हैं, ये कौन सी सेवा है? धन्यवाद। एक सवाल। जी सर। अपने हरियाणा का पूरे अगर आंकड़ों की बात करें तो डेली के डेली कोरोना संक्रमित केस की संख्या बढ़ गई है, 6000 से ऊपर प्रतिदिन का हिसाब है। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने हरियाणा क्या पूरे देश में अपने हाल पे छोड़ दिया एक तरीके से पूरी जनता को। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि सरकार की नाकामी है, इनके पास व्यवस्था नहीं थी, या ये अर्थव्यवस्था अमेरिका की तर्ज पे चलना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था डूब ना जाए, या गवर्नमेंट को ये लगता है कि हमें अपने खजाने से पब्लिक को कुछ देना ना पड़ जाए उस चक्कर में? तो इन्होंने अपने हाल पे क्यों छोड़ दिया? ना पे तो यहाँ इतनी सुविधा है, आइसोलेशन वार्ड नहीं है, यहाँ पे दूसरी मेडिकल सुविधा नहीं है, तो इससे तो और ज़्यादा बड़े भयावह स्थिति होगी उससे। आज ही लगभग 2 घंटे पहले आपके सवाल के लिए साधुवाद, आपका सवाल प्रासंगिक और सही है। 2 घंटे पहले श्री राहुल गांधी ने, और मैं उस पत्रकार वार्ता में था जिस वजह से थोड़ी आने में यहाँ देरी हो गई, इन सब सवालों का जवाब दिया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी जी ने साफ तौर से कहा, पहले तो 30 जनवरी से लेकर जब पहला कोरोना केस मिला और 25 मार्च 2020 यानी 54 दिन तक आपने लॉकडाउन ही नहीं किया। आप कभी नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, कभी मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रहे थे, कांग्रेस की एमएलए भगा रहे थे, आप उसी में लगे रहे। 25 मार्च से आज हम 26 मई पर आ गए हैं, लगभग 63 दिन और बीत गए। इन 63 दिन में 4 बार लॉकडाउन लगा चुके हैं। पहली बार तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिन में जीते थे, हम 21 दिन में जीत जाएंगे। हम सब ने तालियां बजाई, कहा बहुत बढ़िया बात। पर लॉकडाउन के बाद फिर दूसरा लॉकडाउन कर दिया। तीसरे लॉकडाउन में तो प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं, एक ऑर्डर भेज दिया। चौथा लॉकडाउन अब आ गया है, अब इसके बाद 5वां आएगा, 6ठा आएगा, क्या होगा? क्योंकि भारतीय जनता, मैं एक बार खत्म करूं, भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल की सरकार ने तो लॉकडाउन 5 का भी घोषणा कर दी 30 जून तक पड़ोस के राज्य में। क्या खट्टर साहब भी ऐसा करने वाले? ऐसे में सरकार की लॉकडाउन से बाहर निकलने को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली को लेकर, इन्फेक्शन जो 564 था आज 1,40,000 को क्रॉस हो गया। तो लॉकडाउन वाले दिन 564 संक्रमित थे, आज 1,40,000 लोग देश में संक्रमित हो गए। तो लॉकडाउन से वो रुका होगा जरूर, मैं भी मानता हूं पॉज बटन था, पर आपने उस 63 दिन का इस्तेमाल किस प्रकार से अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य की चुनौतियों से निपटने के लिए किया? इनका जवाब प्रधानमंत्री जी को देश को देना चाहिए। जिस तरीके की रियायतें दी गई लॉकडाउन 4 के बाद की मैं बात करूं, क्या ये आम जनमानस के लिए सही निर्णय था? क्या 1 रुपया भी किसी व्यक्ति की जेब में आया? वो 20 लाख करोड़ का पैकेज केवल 13 जीरो साबित हुआ, उसके आगे और पीछे कुछ नहीं, एक डंडा भी नहीं।
ना किसी किसान को, ना किसी गरीब रविदासिया वाल्मीकि को, ना व्यापारी को, ना दुकानदार को, ना आड़ती को, ना लघु उद्योग को, ना सूक्ष्म उद्योग को, 1 रुपया किसी के पास आया नहीं। ऐसा लगता है कि अब कर्ज लो और कर्ज लो, ये सरकार की नीति बन गई है। पर बिक्री कोई है नहीं, बिकवाली दुकान पर कोई है नहीं, किसान की फसल बेच दे तो पैसा आता नहीं, तो और कर्ज लेकर होगा क्या? जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। पर मोदी जी और निर्मला जी ये बात समझने में नाकामयाब रहे। रणदीप सुरजेवाला को गांव-गांव सैनिटाइजेशन करते देखा जा सकता है। जिस तरीके की समाज सेवी गतिविधियां इस समय आप कर रहे हैं वो देखी जा सकती हैं। लेकिन कांग्रेस के बाकी वरिष्ठ नेताओं की मैं बात करूं, नदारद दिखाई देते हैं, सुर्खियों में भी नजर नहीं आते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी रणदीप सुरजेवाला के चारों ओर है? जी बिल्कुल नहीं। कुमारी शैलजा जो हमारी अध्यक्षा हैं, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात, मैं अभी आऊंगा, दोनों पर आऊंगा मैं बिल्कुल। कुमारी शैलजा जो हमारी अध्यक्षा हैं वो 1 से अधिक बार मंडियों में गई, मैं और ज्यादा मंडियों में गया, पर कुमारी शैलजा जी गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी जब वो आए थे, देखिए थोड़ा आयु का भी बात होती है और एक रिकमेंडेशन भी है, पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी समय समय पर सामने आकर पत्रकार और साथियों से बात करते हैं, हरियाणा के मुद्दे उठाते हैं। तो विपक्ष के नेता पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी आगे बढ़कर जो वो कर सकते हैं किया है, शैलजा जी ने भी किया है। और मैं स्वयं एक व्यक्ति नहीं, मुझे लगता है कि मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं, और अगर आप ये समझें कि मैं शैलजा जी की परछाई के तौर पर ही काम कर रहा हूं या पार्टी की परछाई के तौर पर काम कर रहा हूं, तो ये सही होगा। हम पार्टी से बाहर, ना शैलजा जी, ना हुड्डा जी, ना रणदीप, ना कोई और, हम पार्टी से बड़े नहीं है, पार्टी हमसे बड़ी है और लोग हमारी पार्टी से भी बड़े हैं। हरियाणा हमारी पार्टी से बड़ा है, इसलिए हम सबकी प्राथमिकता आम हरियाणवी है। कोरोना के इस महासंक्रमण काल में विपदा का समय चल रहा है, पूरे राष्ट्र की बात करूं चाहे वैश्विक स्तर की मैं बात करूं, कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में समाज सेवी गतिविधियां और क्या आपकी प्लानिंग्स है इसको लेके? देखिए, सबसे बड़ा काम श्रीमती सोनिया गांधी ने घोषित किया था और वो था कि सारे प्रवासी मजदूरों का किराया देने का। मोदी जी का दिल फिर भी नहीं पसीजा। एक सवाल आपको मैं भी एक नागरिक होने के नाते कहता हूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब इस पूरे 4 लॉकडाउन में एक दिन भी किसी मंडी में नहीं गए, किसी किसान के आंसू नहीं पहुंचे, किसी व्यापारी या दुकान के में नहीं गए, उसकी बात सुनने पहुंचे। कम से कम और कुछ नहीं तो करनाल के जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट उद्योग है वहीं चले जाते, करनाल की अपनी विधानसभा की मंडी में जाकर सड़ती हुई गेहूं को ही देख लेते, पानीपत में जाकर वहां के हैंडलूम उद्योग की दुर्दशा को पूछ लेते, प्लाईवुड उद्योग यमुनानगर जाकर देखाते, एपरेल उद्योग और एंसिलरी कार की एंसिलरी उद्योग गुड़गांव जाकर देख लेते या फरीदाबाद। पर मुख्यमंत्री तो कहीं नहीं गए। उप मुख्यमंत्री एक दिन अपनी विधानसभा में गए थे, वहां क्योंकि बड़ा रोष था, उसके बाद वो भी कभी नहीं गए। अब पूरी सरकार नदारद रहेगी तो कोरोना की लड़ाई क्या इस सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने अफसरों के भरोसे छोड़कर अपने एमएलए एमपी मंत्रियों को उन्होंने घर के अंदर बंद कर लिया? ऐसा क्यों? अफसर लोग सुनना नहीं चाहते ना विधायकों की। तो अब इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी देंगे, मैं कौन हूँ? ओपोजिशन एक इल्जाम और लगा रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला इसलिए घूम रहे हैं कि उनको आने वाले समय में पार्लियामेंट का चुनाव। ये सवाल तो पिछले 20 साल से वो उठाते हैं। एक बात सुनिए, अभी कोई चुनाव नहीं हो रहा, चुनाव 5 साल दूर है। अब काम हमारा सबका काम सेवा करना है। मैं कैथल से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, फिर आपको कहकर जाता हूँ। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें